Today we will discuss formula number 10 of IELTS speaking part 1. So generally they ask you a question that is, when was the first time or when was the last time you did anything? Suppose you used a computer, you attended a class, you attended a course, you went on holiday, visitors came to your house. कोई भी event, कोई भी काम, ठीक है, पहली दफ़ा या आखिरी दफ़ा कब हुआ था, ये क्वेश्चन किया जाता है. ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू यूज्ड कंप्यूटर, पहली मरतबा आपने कंप्यूटर कब इस्तेमाल किया था. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन हॉलीडेज़, आखिरी मरतबा आप छुट्टियों पर कब गए थे. तो इस किस्म का या यही वाले सवाल भी जनरली रिपीट हो सकते हैं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम विजिटर्स केम टू योर हाउस, तो आखिरी मरतबा कब जो कोई विज़िट करने के लिए आपके घर में आया. तो आपने बेटे इसका जवाब देने से पहले ज़हनी तौर पर आपके जहन में जो जवाब की तरतीब होनी चाहिए वो ये है कि नंबर 1, से व्हेन यू फर्स्ट और लास्ट डिड इट. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप बड़े बड़े या तो अगर आपको डेट्स याद हैं तो आप डेट्स बता सकते हैं. ठीक है, या ज़्यादातर रहता है कि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, रिसेंटली, कोई भी इवेंट जो है वो आप उसके हवाले से इसको बता सकते हैं. ठीक है, तो बताना है कि लास्ट टाइम कब आपने वो काम किया. से वाई यू डिड इट, तो अगरचे उसने वाई का पूछा नहीं है कि क्यों, ये आपने खुद ही ऐड करना है, क्योंकि आपने कम अज़ कम यू आर सपोज टू स्पीक 3 to 5 sentences अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंड नंबर 3 इज़ डिस्क्राइब व्हाट द एक्सपीरियंस वाज लाइक, तो आपको वो यूज़ करके कैसा लगा. अगरचे उसने पूछा नहीं है, यू हैव टू टेल देम. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सटेंड योर आंसर. तो इस तरह से आपके जहन में पहले ये बातें होनी चाहिए कि पहले आपने ये सिर्फ ये नहीं बतानी कि आई यूज्ड कंप्यूटर इन 9th क्लास. ठीक है, तो अब ये बात इधर पर कंप्लीट नहीं होगी, आपने इसको बेटे डिटेल में बताने की कोशिश करनी है कि इसी सीक्वेंस के साथ उसे आप फोकस करके बता सकते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज के चंद स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए हम इस एक्सपीरियंस को बेहतर बता सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ द लास्ट टाइम आई वेंट फिशिंग वाज अबाउट 3 years ago. तो तकरीबन 3 साल पहले की बात है. यहाँ पे जो एटलिक्स में लिखा है, तिरछा करके लफ्ज़ लिखा है, वो क्या है, अबाउट. तो आपने जब कमो बेश कोई भी इवेंट बताना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक वर्ड. द नेक्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड अ कंप्यूटर वाज इन हाई स्कूल इन 1984, in 2016, in 2017. So whatever it was, you will focus on that. The third one is have a great control of the past simple to talk about completed events. तो माजी के बारे में बेटे बात करना मुकाबलतन मुश्किल होता है. ठीक है, तो इसमें जनरली जब इस किस्म के सवाल आता हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए. उनमें से जैसे मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आई वेंट ऑन हॉलीडे लास्ट मई. तो अब यहाँ पे आप आई गो ऑन हॉलीडे नहीं कहना, क्या कहना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, आई वेंट ऑन हॉलीडे. उसके बाद क्या, माई फादर बॉट मी अ कंप्यूटर व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था. माई फादर बॉट मी, अब बाय मी नहीं आपने कहना, क्योंकि आपके जहन में बाय आ सकता है, तो इसके कम अज़ कम जो लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बेटे सेकंड फॉर्म आपको आनी चाहिए. द थर्ड इज़ यूज़ वेरिड एडजेक्टिव्स. कैंपिंग इन द USA वाज सो बोरिंग, आई थॉट एक्टिंग वाज सो इंट्रीगिंग. तो जो भी आपका एक्सपीरियंस था, मसलन कंप्यूटर सीखने की बात हो रही है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इट वाज इंट्रीगिंग, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या हो सकता है, इट वाज बोरिंग. तो इन स्ट्रक्चर्स को बेटे आप लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इनको हम फोकस कर सकते हैं. इनको फोकस करते हुए आपने ये वर्ड्स इस किस्म के जब भी क्वेश्चंस आएँ तो उनको आंसर करने की कोशिश करनी है.